हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे पार्ट 3। एंड द प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट 2 था उसमें हमने देखा था वेलोसिटी फ्रॉम कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन। इसके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन का यूज़ करके वेलोसिटी किस तरह फाइंड करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ये देखा था हमने। एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में देखा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करे थे। एंड ये फॉर्मूलाज जो थे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे हमने कई सारे। सो अब इसके आगे के टॉपिक्स आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3 जो है। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। बेसिकली इसके अंदर हम ग्राफ के ऊपर स्टडी करेंगे। मतलब कि किसी बॉडी का हम ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, उसके मोशन को। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी इज गिवन बाय xt, vt, at ग्राफ। xt का मतलब क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। vt का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड at का मतलब है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके अंदर हम किसी बॉडी के मोशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके पोजीशन टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है जो अभी रेस्ट पे है और इसकी पोजीशन क्या है, x = 6 मीटर। और रेस्ट पे है तो इसका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। इसमें जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो ही होगा। तो इसके लिए अब हम बनाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ यानी xt ग्राफ। तो xt ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ग्राफ। एक्स एक्सिस जो है ये हमारी टाइम के लिए है एंड वाई एक्सिस किसके लिए है, एक्स के लिए। इसमें क्या गिवन है, 6 मीटर यानी कि 6 मीटर पे है। तो इसमें ना इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और ना ही एक्सेलरेशन, ये रेस्ट पे है बॉडी। तो जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो एक तरीके से इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन से ऊपर एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ओरिजिन से ऊपर क्यों आया, क्योंकि इसमें हमें x = 6 गिवन है, 6 मीटर। और ये ओरिजिन पे क्या होता है, ये वैल्यू क्या होती है ओरिजिन पे, 0। तो 0 से ऊपर 6 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने ये पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये 5 नहीं है, इसमें 6 ही है। अब इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी तो इसकी 0 है, कोई चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी में। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक ड्रॉ करेंगे ग्राफ। कैसे, ये वेलोसिटी एंड टाइम, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। 0 है, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0। तो इसी के ऊपर ही एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, बस ये हो गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। सेम इसी तरीके से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए भी निकाल लेंगे। ये हो गया एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। इसमें भी सेम इसी तरीके से एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई at ग्राफ की। xt ग्राफ निकाल, इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन करी, vt ग्राफ की करी एंड at ग्राफ की। xt ग्राफ क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। vt ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड at क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब नेक्स्ट पॉइंट, टाइम कैन नॉट रन बैकवर्ड और स्टैंड स्टिल। मतलब टाइम जो है वो कभी भी पीछे नहीं जा सकता और ना ही एक जगह रुक सकता है। इसका मतलब ये है। तो ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये जैसे ये ग्राफ हो गया एक हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में,
सो टाइम जो है कभी भी एक जगह स्टिल नहीं हो सकता, मतलब कभी स्टैंड नहीं कर सकते एक जगह। तो ये केस जो है ये पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल। ओके, एंड बैकवर्ड भी नहीं जाएगा कभी, टाइम जो है कभी बैकवर्ड रन नहीं करता। तो ये वाला केस जो है इस तरीके से ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा। सो पॉसिबल केस क्या हो सकता है इसमें, अगर टाइम हमारा इस तरीके से इंक्रीज होगा तो ये क्या है, पॉसिबल है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है और ये बैकवर्ड भी नहीं जा रहा और ना ही एक जगह स्टिल स्टैंड खड़ा है। तो ये हमने कुछ टर्म देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सिंपली जब वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन जो है उसमें कांस्टेंट होता है। पहले भी हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखो, वेलोसिटी है, इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और टाइम है 0 सेकंड। ओके, सो आफ्टर 2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी जो है कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड्स के बाद 8 मीटर पर सेकंड हो गई एंड 10 सेकंड्स पे 12 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्मली जो है वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। सो अगर हम इन दोनों के लिए देखें, पहले 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2। v2 माइनस v1 करा 2 आया एंड टाइम के लिए 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल करा क्या आया, 1। ये 1 के इक्वल आया। अब इस वाले केस के लिए देखते हैं 4 और 8 के लिए। तो 8 मीटर पर सेकंड क्या हो गया ये, v2 एंड 4 v1। सो 8 माइनस 4 करेंगे क्या आएगा, 4 अपॉन में 6 माइनस 2 करेंगे क्या आया, 4। इसके लिए भी एक्सेलरेशन कितना आया, 1। अब इस वाले केस के लिए देखेंगे 8 और 12 के लिए, 12 माइनस 8 करेंगे क्या आएगा, 4 अपॉन 10 माइनस 6 करेंगे इसमें भी 4। तो इसके लिए भी कितना आया, 1। सो हम एक्सेलरेशन देख सकते हैं क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में इसका जो ग्राफ है हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक पैराबोला से शेप में। पैराबोला की शेप में क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। तो डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होगा तो इसी वजह से ये पैराबोला में हम इसको ड्रॉ करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से पैराबोला में ड्रॉ करेंगे। ये इंक्रीजिंग है, ये वाला केस जो है इंक्रीजिंग में है, इस तरीके से इंक्रीज हो रही, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम इस तरीके से बनाते हैं, पैराबोला जो है नीचे की साइड, इसमें ऊपर की साइड है, इसमें नीचे की साइड बनाते हैं। ओके, अब पोजीशन टाइम ग्राफ को आपने बना लिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, उसके लिए भी कॉन्स्टेंटली तो इंक्रीज हो रहा है ना। स्टार्टिंग इनिशियली हमारे पास कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये बनाया हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, vt ये हो गया v एंड ये क्या है, ओरिजिन 0। ओके, इनिशियली क्या है 2, सो 0 से ऊपर आएगी 2 वैल्यू जो है, तो यहाँ पर 2 है मान लो। फिर यहाँ से अब 2 से 4, फिर 4 से 8, देन 8 से 12, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम इसका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसमें इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है हमारी इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में।
अब एक्सेलरेशन का कैसे बनाएंगे? एक्सेलरेशन तो इसमें कांस्टेंट है तीनों के लिए, सो कांस्टेंट है कितने पे? 1 वैल्यू है कांस्टेंट। सो ए टी का ये ग्राफ बनाया हमने यहाँ पर, ये हो गया ए टी, यहाँ पर क्या है? ओरिजिन ओ। सो 0 से ऊपर वैल्यू जो है 1 होगी, यहाँ पर मान लिया हमने 1 है। सो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। बस ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दी हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, पोजीशन टाइम ग्राफ की एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अब देखते हैं रिटार्डेशन केस के लिए। रिटार्डेशन केस में क्या होता है? वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है ना। सो वेलोसिटी डिक्रीज में तो एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव आता है हमेशा। तो अब ये वाला केस देखते हैं। वेलोसिटी मान लो इनिशियली हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम है 0 सेकेंड। अब 5 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर अगेन 5 सेकेंड के बाद यानी कि 10 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर 15 पे 0 हो गई। ओके, तो एक्सेलरेशन अगर निकाले तो कैसे निकालेंगे? v2 माइनस वी1 अपॉन में t2 माइनस टी1, ये करेंगे। सो इनिशियली ये क्या है? 15 v1 एंड 10 क्या हो गया? v2। सो v2 माइनस वी1 करेंगे 10 माइनस 15 अपॉन में 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 माइनस 5 अपॉन में 5 कैंसिल करके क्या आया? -1। इसी तरीके से इस वाले केस के लिए लेंगे अब 5 माइनस 10 अपॉन में 10 माइनस 5। सो इसमें भी -5 अपॉन 5। तो तीनों केस के लिए क्या आ रहा है हमारे पास? एक्सेलरेशन की वैल्यू -1। तो इसके लिए क्या, इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे अब ये देखते हैं। पहले ये रब कर देते हैं। चलो अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। एक्सेलरेशन क्या है? -1। सो -1 है ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के, वो हमने बनाया AT। अब ये -1 है, यहाँ पर हमारा 0 है, तो -1 जो है वो 0 के नीचे ही होगा कहीं। सो ये मान लो हमने यहाँ पर -1 आ गया। सो यहाँ से एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन AT ग्राफ का। ओके, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए कैसे करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए मान लो इस तरीके से, ये VT का ग्राफ बनाया, V और ये T। सो इनिशियली कितनी है हमारे पास? 15 मीटर, ये तो 0 होगी। तो वेलोसिटी कितनी है इनिशियली? 15। यहाँ पर हमने मान लिया चलो 15 है ये। ओके, अब 15 से 5 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ? 10, फिर 10 सेकेंड्स में 5, देन 15 सेकेंड्स में 0। तो वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ से हम एक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। अब पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए कैसे होगा? ये पहले x और t ग्राफ हमने ड्रॉ करा यहाँ पर, x और t। अब पोजीशन जो है इसमें जो है वो क्या होगी? डिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो पोजीशन इसके लिए भी हम ऐसे ही बनाएंगे, पैराबोला ही बनेगा। ये देखो, ये वाला ग्राफ देखो, इसमें एक्स टी ये ग्राफ है। अब इसके अंदर भी पोजीशन जो है इस तरीके से हमने इसका पैराबोला ग्राफ बनाया है नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है? पोजीशन जो है डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस जो है डिक्रीज होगा इसमें। ओके, यहाँ पर हमने देखा था पहले, इस वाले केस में इंक्रीज, इंक्रीमेंट के लिए ऐसे एंड डिक्रीमेंट के लिए नीचे की तरफ। ओके, अब देखते हैं कुछ केसेस। पहले रब करते हैं इसे।
अब देखो फर्स्ट केस, जैसे मान लो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई, वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट के लिए पहले हमने देखा था उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जब बॉडी रेस्ट पे है तब एक कांस्टेंट एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें हम पोजीशन टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी जो है 0 होगी, एक्सीलरेशन भी 0 है। ओके, अब सेकंड केस क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। अभी हमने ये वाला केस देखा था यहाँ पर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी, तो यही वाला केस इसमें भी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से बनेगा, एक कांस्टेंट लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे इंक्रीज होगा। ओके, इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया। अब थर्ड केस क्या है हमारे पास, अब थर्ड केस देखो इसके अंदर क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। पहले इस सेकंड वाला जो केस था, इस वाले केस में क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इस वाले केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से होगा, कांस्टेंट इंक्रीज होगा, इसमें इंक्रीमेंट के लिए एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल कांस्टेंट वाली। एंड पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, सो पोजीशन भी चेंज होगी उसकी, रैपिडली वो इंक्रीज होगी इस तरीके से। ये हो गया थर्ड केस, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस। और ये वाला हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का केस। ओके, अब थर्ड केस कौन सा होगा, रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में जाता है, सो नेगेटिव इस तरीके से कांस्टेंट लाइन हमने नेगेटिव एक्सिस में ड्रॉ करी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो इस तरीके से डिक्रीमेंट। एंड पोजीशन में वो भी पैराबोला नीचे की तरफ। ये बन गए इसके चारों केस देख लिए हमने। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में जाता है तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है। मतलब जैसे ये हमारे पास ए और टी का ग्राफ है, ओके, ये पॉजिटिव है ये ग्राफ अभी। अब जब ये नेगेटिव एक्सिस में जाएगा ना, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन वो अपोजिट हो जाती है। बस इसको अभी आगे देखते हैं हम, आगे और अच्छे से देखेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन है ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इसके ज़रिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, चलो करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले ओ से ए तक जो है वो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। देन ए से बी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। देन बी से सी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। तो इसका मतलब क्या है कि ओ से ए तक वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई। देन ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी में। फिर बी से सी में वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो सिंपल से पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट, उसके बाद फिर डिक्रीज हुई। इस तरीके से हमारा ग्राफ जा रहा है वेलोसिटी का। तो इससे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ होगा, अब देखो, पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये ए टी का ग्राफ बनाया, पहले ओ से ए तक इंक्रीज है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन जो है वो भी हमारा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। इस तरीके से ओ से ए तक
ये हमारा ओ पॉइंट हो गया एंड ये हो गया ए पॉइंट। ओके, अब ए से बी वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सलेरेशन भी ज़ीरो होगा। तो इसके नीचे यहाँ पर जाएंगे हम। सो यहाँ से एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये बी पॉइंट हो गया एंड ये भी ये ए पॉइंट हो गया। ए से बी तक एक्सलेरेशन ज़ीरो हुआ। उसके बाद फिर बी से सी पॉइंट तक वेलोसिटी डिक्रीज हुई, मतलब ये रिटार्डेशन वाला केस है। तो बी से सी, सो नीचे नेगेटिव एक्सिस में ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ से सी पॉइंट तक वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है। ओके, अब इसको अगर हम एनालाइज करें तो इसमें क्या है, एक्सलेरेशन पहले ओ से ए तक जो है कांस्टेंट था एंड देन ए से बी ज़ीरो हो गया, फिर बी से सी जो है, ये बी और सी, बी से सी वो रिटार्डेशन में गया, मतलब कि एक्सलेरेशन हमारा कांस्टेंट है पर नेगेटिव है वो। सो इसका एक और मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी जो है हमारा कांस्टेंट है अपोजिट डायरेक्शन में पर पॉजिटिव में है। जैसे एक्सलेरेशन की वैल्यू रिटार्डेशन केस में नेगेटिव आती है। ओके, एक्सलेरेशन के केस, रिटार्डेशन के केस में एक्सलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, पर इस केस में क्या होगा कि एक्सलेरेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव है। इसमें तो नेगेटिव ही रहेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव इसकी एक्सलेरेशन की वैल्यू होगी। अब एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, अब करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ। पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरीके से करते हैं अभी देखते हैं। पहले इसे रख करते हैं, नाउ पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स टी ग्राफ, ये हो गया एक्स, ये हो गया टी। सो ओ से ए वेलोसिटी जो है इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब कि ये ओ से, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा ओ है, तो ओ से ए जो है वेलोसिटी इस तरीके से पैराबोला के ग्राफ बनेगा, इसमें पैराबोला का ग्राफ बना दिया। ओके, देन ए से बी जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर ए से बी इस तरीके से कांस्टेंट हमने ड्रॉ कर लिया है, कॉन्स्टेंटली टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगी पोजीशन की वैल्यू की। देन बी से सी जो है डिक्रीमेंट है, सो डिक्रीमेंट में हम क्या करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं नीचे की साइड पैराबोला, यही करते हैं इसमें, बस बन गया ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पॉइंट क्या हो गया ए, ये वाला बी एंड ये सी। ओके, इस ये सेम यही करा हमने इसमें भी, एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो इसमें एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। अब ओ से ए कांस्टेंट है, देन ए से बी रिटार्डेशन केस आ गया, ये डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर बी से सी कांस्टेंट है। तो इसके लिए एक्सलेरेशन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, पहले ओ से ए कांस्टेंट है, ये देखो ओ से ए वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ओ से ए तक ये कांस्टेंट हो गई। देन ए से बी डिक्रीज हुई, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा ए, फिर इसके नीचे यहाँ पर मान लिया ये रिटार्डेशन केस में ए से बी, ये वाला पॉइंट क्या है बी, ए से बी जो है वेलोसिटी डिक्रीज हुई एंड देन अगेन बी से
सी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। ये बन गया इस तरीके से टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इजीली बना लिया हमने। अब पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए x ये हो गया t, ओके। o से a कांस्टेंट है, सो कॉन्स्टेंटली इस तरीके से इंक्रीज होगा पहले। देन a से b डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट में हम इस तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ में इस तरह करते हैं, पैराबोला नीचे की साइड। देन b से c कांस्टेंट, फिर अगेन इस तरीके से कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ओके। ये बन गया पोजीशन टाइम ग्राफ। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो। पहले से रब पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, और हमें गिवन क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो किस तरह ड्रॉ करेंगे इसको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर ओ से ए तक हमें क्या गिवन है, कांस्टेंट, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो कांस्टेंट कब होगा, जब वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से बनेगा, पहले यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, ओके। देन ए से बी एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगा, जब वेलोसिटी भी ज़ीरो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो, मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब। और बी से सी में क्या हुआ, वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर बी से सी पॉइंट तक एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। सो वेलोसिटी के केस में क्या होगा, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इस तरीके से बना लिया हमने ग्राफ। ये हो गया ओ पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट एंड ये सी। ये वी और टी का ग्राफ है, ओके। नाउ पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसका, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया, इसके जरिए पोजीशन टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं इजीली। पोजीशन टाइम ग्राफ देखो कैसे निकालेंगे, ये हो गया t एंड ये x, पोजीशन टाइम ग्राफ निकालते हैं। O से A क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट के लिए क्या करते हैं, पैराबोला इस तरीके से, एंड देन A से B कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट में स्ट्रेट लाइन, ओके। देन B से C इंक्रीमेंट, फिर अगेन इंक्रीमेंट होगा इस तरीके से। ये बना लिया हमने पोजीशन टाइम ग्राफ। ये हो गया पॉइंट O, ये A, ये B एंड ये C, ओके। इस तरीके से बना लिया हमने ये इस पोजीशन टाइम ग्राफ भी। इसमें भी देख सकते हो ऐसा ही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में O से A कांस्टेंट, देन A से B इंक्रीज, फिर B से C कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस तरीके से बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर निकाले कैसे होगा, O से A क्या है, कांस्टेंट है, सो O से A ये कांस्टेंट होगा, ज़ीरो मतलब। फिर A से B इंक्रीज, देन ये हो गया A, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज, ओके। देन B से C कांस्टेंट, फिर अगेन B से C तक
0, ये बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? अब पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए ओ से ए क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर ली इंक्लाइन। फिर ए से बी इंक्रीमेंट है, तो पैराबोला इस तरीके से। देन बी से सी कांस्टेंट है, अगेन इस तरीके से लाइन बना ली हमने ये। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ओके। और ये सब चीज़ तो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखो, जैसे ओ से ए है, ओ से ए तक वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। देन ए से बी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर बी से सी अगेन डिक्रीज हुई, देन सी से डी कांस्टेंट है। तो बी से सी ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये इंक्रीज होगी पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और सी से जो डी है ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो कांस्टेंट है, ओके। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। अब इस वाले ग्राफ के अंदर ओ से ए वेलोसिटी डिक्रीज हुई, देन ए से बी वेलोसिटी इंक्रीज हुई बट अपोजिट डायरेक्शन में। फिर बी से सी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। फिर सी से डी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। फिर डी से ई वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं। किस तरीके से? ओ से ए डिक्रीज, मतलब रिटार्डेशन का केस है। सो ओ से ए एक्सिस के नीचे, ओके। देन ए से बी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हुई है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए से बी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। फिर कांस्टेंट बी से सी कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन 0। देन सी से डी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है अपोजिट डायरेक्शन में, तो सी से डी एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट आ गया। देन डी से ई वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर डी से ई एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा, ओके। अब इसी टाइप से एक ये वाला एग्जांपल खुद से ट्राई करके देखना। अब पढ़ते हैं ग्राफिकल कैलकुलेशन। तो ग्राफिकल कैलकुलेशन में क्या करेंगे? इन ग्राफिकल कैलकुलेशन वी हैव नो हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सो इस मेथड के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। हम ये देखेंगे। अब जब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके ज़रिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। स्लोप से क्या आएगा? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। अभी हम आगे देखेंगे स्लोप के बारे में। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है स्लोप, ये समझ लो, मतलब कि टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसके इक्वल होगा? एक्सेलरेशन। और अगर हम वीटी ग्राफ से एरिया निकाल दे, एरिया अंडर द कर्व, जब हम एरिया निकालें तब एग्जांपल जैसे कि अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रेपेजियम है तो उसके केस में हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओके। अगर हमें पूरा का पूरा एरिया निकालना है तो डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, जितना भी डिस्टेंस है सबको ऐड कर देते हैं, तो उससे हम वो पूरा एरिया निकल जाता है उससे, ठीक है, ट्रेपेजियम के केस में। और अपोजिट एरिया अगर निकालना है तब डिस्प्लेसमेंट, तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। अब इसको क्वेश्चन के जरिए समझेंगे, अभी देखते हैं आगे, चलो। अब ये है जैसे क्वेश्चन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है
ओ से ए 4 मीटर पर सेकेंड तक गया, फिर ए से बी कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी, देन बी से सी 4 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड पर आ गई, देन सी से डी -4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई वेलोसिटी। तो वी टी ग्राफ से हम अब ए टी ग्राफ को निकालेंगे। तो सबसे पहले ओ से ए के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। ओ से ए में क्या हो रहा है, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो किस तरीके से बनेगा, पहले ग्राफ बनाते हैं। चलो, ये हो गया एक्सेलरेशन एंड ये हो गया टाइम। सो ओ से क्या ए तक क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है इसमें वेलोसिटी। ओके, सो ये हो गया ओ, ओ से ए, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है। देन ए से बी कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ए से बी तक एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो गया। देन बी से सी रिटार्डेशन केस, तो नेगेटिव एक्सिस में बी से सी तक, फिर सी से डी, सी से डी में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये पॉइंट क्या है हमारा सी, तो अपोजिट डायरेक्शन में गए सी से कहाँ तक, डी तक। सो ये हमने बना लिया क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब इसके हमें ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले ओ से ए के लिए। ओ से ए, तो ओ से ए कैसे निकालेंगे, सिंपल से इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। सो ओ से ए तक के लिए वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। देन ऊपर क्या रखेंगे, 4 अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 0 से 2 गया, यानी कि 2 अपॉन में 2, यही आएगा। 4 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2। तो ओ से ए तक के लिए एक्सेलरेशन में मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब ए से बी के लिए निकालते हैं, वेलोसिटी क्या है 0, तो एक्सेलरेशन भी 0। देन बी से सी, बी से सी में रिटार्डेशन केस है, मतलब एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आना चाहिए। सो बी से सी के लिए क्या करेंगे, अब फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे, 4 अपॉन में 1। अब बी से सी के लिए निकाल रहे हैं हम, बी से सी के लिए किस तरीके से निकलेगा, ये है हमारा इनिशियल और ये है फाइनल। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, यही फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो v2 इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो v2 माइनस v1 करेंगे। सो v2 यानी कि वेलोसिटी, इनिशियली हम कहाँ पर हैं, बी पॉइंट पे हैं अभी, एंड फाइनल कहाँ पहुँचे, सी पॉइंट पे। तो सी जो है हमारा v2 होगा एंड बी जो है v1 होगा। सो v2 कितना है 0, v2 0 आया, तो 0 माइनस v1 कितना है 4 अपॉन में टाइम t2 कितना है 5 माइनस 4, ये करेंगे क्या आएगा, माइनस का 4 अपॉन में 1, ये आएगा, यानी कि माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिटार्डेशन केस आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब सी से डी के लिए निकालते हैं। सी हम इनिशियली कहाँ पर है, सी पे, तो यानी कि ये हो गया 0, v1 की वैल्यू हो गई 0, और v2 कितना है -4,
सो माइनस का 4 माइनस 0 अपॉन T2 कितना है 7 माइनस 5 कितना आएगा 4 अपॉन 2। अब देखो 4 अपॉन 2 है, बट ये तो नीचे जा रहा है, तो एक्सलेशन जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्सलेशन तो पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? पर इसमें तो -4 अपॉन में 2 आना चाहिए। सो -4 हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है ये इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। बट तो इसीलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव नहीं लिया साइन, तो 4 अपॉन 2 करा इसलिए। तो कितना आएगा 2, तो ये +2 हो गया। तो सी से डी का जो केस है वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमने ढूंढ लिए इसके। अब यहाँ पर जस्ट अप्लाई करते हैं इन जगहों पे। ओ से ए कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, देन ए से बी 0, फिर बी से सी -4, देन सी से डी कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब डिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा डिस्टेंस के लिए, अब देखो पहले एक बार रब कर लेते हैं, इसके बाद बताता हूँ। बस उतना बहुत है। अब देखो डिस्टेंस चाहिए, अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो सभी के एरिया को ऐड कर दो तो डिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अपोजिट जो एरिया है, यानी कि जैसे ये हमारी एक्सिस है, इसके ऊपर जो कुछ भी है उसको तो ऐड करेंगे, बट नीचे, अब नीचे जो कुछ भी हो उसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दो। ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट प्लस करो, नीचे वाले को माइनस कर दो। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो सेम यही करेंगे। तो अगर हम ओ से ए तक, फिर ए से बी, देन बी से सी, देन सी से डी यहाँ तक गए, तो इन्हें जॉइंट कर देते हैं डॉट डॉट से। जॉइंट करा तो यहाँ पर हमारे ओ ए ये एक ट्रायंगल बन रहा है। देन ए से बी, इसमें देखें तो ये वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, देन बी से सी गए, इसमें भी अगेन एक ट्रायंगल बना। फिर नीचे इसमें भी अगेन एक ट्रायंगल बना। तो इन सभी के एरिया को ऐड कर दो तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे? अब ये देखो, डिस्टेंस के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को इसका एरिया अप्लाई कर दो। एरिया फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 माइनस 0 करेंगे क्या आएगा 2, इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी? ये है 4 ही होगी हाइट। ये देखो 4 से मल्टीप्लाई, देन 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 4। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आया 4। ओके, अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है? लेंथ अगर हम देखें तो कितनी है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, इंटू ब्रेथ कितनी है 0 to 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। ये कितने आ गई ब्रेथ इसकी? 4 इंटू क्या करेंगे 2, ये आ गई लेंथ और ये ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है 4 माइनस 2 करा, लेंथ आ गई, एंड विथ 4। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास अगेन एक ट्रायंगल आया।
अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल के एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू हाइट। हाइट कितनी है 0 से 4 यानी कि 4 है। हाइट कितनी आ गई 4, तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में। देन अब नीचे वाले देखेंगे, इसमें भी एक अगेन एक ट्रायंगल है। इन्हें हटा देता हूँ पहले, फिर अच्छे से दिखेगा। अब नीचे एक और ट्रायंगल आ गया। इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 5 और 7, तो 7 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है 4, 4 रहेगी हाइट इसकी। अभी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इन सभी को प्लस करेंगे ना, 2 से 2 कैंसिल क्या आया 4। तो इनिशियली हमारे पास क्या था 4 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 4, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18। सो 18 मीटर ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस, ये देखो 18 मीटर। अब यही सेम प्रोसेस हम उसके लिए करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, बट जो अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे ये वाला जो ट्रायंगल है नीचे वाला, इस वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे बस। सो इस वाले में डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इसका भी एरिया कितना आया था 4 आया था, तो इसमें माइनस कर देंगे 4 को। देन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितना आएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट आया कितना 10। ओके, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये आया है 10 मीटर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के बेस्ड क्वेश्चंस। पहले रब करते हैं इसे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। इसके अंदर क्या है 0 से a, तो पहले ये है o से a तक कांस्टेंट वेलोसिटी, देन a से b डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर b से c वेलोसिटी इंक्रीज हुई बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यही हुआ इसके अंदर। तो इसके लिए सेम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं। किस तरीके से, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा इसका, AT ग्राफ। ये हो गया A एंड ये T, AT ग्राफ निकालते हैं। तो ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा। एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा कांस्टेंट मतलब 0। देन A से B रिटार्डेशन केस हो गया, फिर ये A से B, देन B से C अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, सो अपोजिट डायरेक्शन, एंड देन ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो O से A के लिए एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। 0 क्यों आएगा, वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी 0। ओके, अब A से B के लिए कितना होगा, ये हो गया हमारा V2 और ये V1। तो V2 कितना है, अब ये देखो V1 है, V1 हो गया 4, ये हो गया V2 कितना है 0, और
T1 कितना है 2 और T2 कितना है 4। तो एक्सलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आएगा 0 -4, तो -4 अपॉन में 4 - 2 डेट इज़ 2, तो कितना आएगा माइनस का 2। एक्सलेशन आ गया ए से बी के लिए। अब बी से सी के लिए, बी से सी के लिए कितना आएगा बी V1 0 हो गया एंड V2 -4, V1 0 एंड -4 V2, सो माइनस का 4 -0 अपॉन में 8 - 4 डेट इज़ 4, तो कितना आएगा ये +1। +1 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सलेशन भी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही इंक्रीज़ होगा, तो एक्सलेशन इसलिए पॉजिटिव हुआ, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी। इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब इसमें सिंपली अप्लाई करेंगे। ये अब ये वाला इसमें प्लस होगा, ओके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ग्राफ हमने क्या बनाया था, ओ से ए 0, एक्सलेशन जो है 0 बना। देन रिटार्डेशन के केस में नीचे गया एक्सिस के नीचे, ए से बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आए ए से बी के लिए। बी से सी के लिए कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल दिख रहा है इसमें, इसका एरिया और फिर ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया और नीचे वाला जो ट्रायंगल है, इन तीनों के एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे। तो इसका एरिया निकालेंगे कितना आएगा, मैं रब कर दूँ पहले। अब देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, लेंथ कितनी है 2 इंटू विड्थ कितनी है 4, 2 इंटू 4 प्लस करेंगे ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस कितना है 4 - 2 डेट इज़ 2 इंटू हाइट कितनी है 4, ये करा हमने। फिर प्लस करेंगे इस वाले ट्रायंगल के एरिया 1/2 इंटू बेस कितना है 8 - 4 डेट इज़ 4 इंटू हाइट कितनी है, ये भी 4 है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स में ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आएगा 8 + 4 + 8 कितना आ गया 20 मीटर। इस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है इसके एरिया को माइनस कर दो, तो इसका एरिया कितना आया था 8, इसको माइनस कर दो, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 4, डिस्प्लेसमेंट आ गया 4, सिंपली सॉल्व हो गया। डिस्टेंस कितना आया 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, ओके। तो अब एक ये वाला क्वेश्चन है, ये बच्चों खुद से आप ट्राई करके देखना, ये भी इजी है, क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। इसके अंदर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है एंड वेलोसिटी जो है 0, 15, 30, 45 एंड 60 है। सो 0 से ओ से ए तक एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी है, ओके। ओ से ए तक वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। तो उसके बाद फिर ए से बी तक वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई, ओके। तो इस ग्राफ को एनालाइज करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं।
तो ओ से ए के लिए अगर एक्सलरेशन देखें तो क्या आएगा, एक्सलरेशन ओ से ए के लिए, तो ओ से ए तक कितना है, ये 45, ओके। सो 45 अपॉन में, और टाइम कितना है, एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी 45 जा रही है एंड टाइम कितना है 15 सेकेंड्स, तो उससे डिवाइड कर दो 15 से, तो क्या आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई कार की एक्सलरेशन ओ से ए तक के लिए। देन ए से बी के लिए एक्सलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, ओके। एक्सलरेशन जो है ज़ीरो होगा ओ से ए से बी के लिए। अब एक ये वाली जो स्ट्रेट लाइन मिली है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ये स्कूटर के लिए है, ओके, ये स्कूटर के लिए है। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है पूरे ग्राफ के अंदर, तो इसका जो एक्सलरेशन होगा वो भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। यहाँ से हमने एक्सलरेशन निकाल लिया। अब एरिया अगर चाहिए सो किसके लिए, कार के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें डिस्टेंस निकालना है ओ से ए पॉइंट के लिए, कार, वो भी कार के लिए, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे, क्या है ये, ट्रायंगल ही तो है इसमें, एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है इसमें। सो ट्रायंगल के एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया निकालेंगे इसका तो क्या आएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 15 इंटू हाइट, हाइट कितनी 45, ये आया। एंड इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 337.5 मीटर। ये आ गया इसका डिस्टेंस ओ से ए तक के लिए, वो भी कार के लिए, ठीक है। अब स्कूटर के लिए डिस्टेंस निकाले तो अगर हम स्कूटर के लिए देखें, अब देखो ये स्कूटर की लाइन है, स्कूटर के लिए 15 सेकंड्स के लिए चाहिए, तो एक रेक्टेंगल ही तो बन रहा है इसमें। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी हुई 15 इंटू ब्रेथ कितनी है 30, ब्रेथ होगी 30। सो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 450, ओके। अब एक और क्वेश्चन में गिवन है कि कार और स्कूटर के बीच का डिफरेंस कितना होगा। सो डिफरेंस निकालना है तो 450 में से माइनस कर दो 337.5 को, तो 112.5 मीटर कार और स्कूटर के बीच में इतना डिस्टेंस होगा। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी के ऊपर एक और पार्ट है, वो भी देखते हैं। कैलकुलेट टाइम व्हेन कार ऑफ स्कूटर कैच अप। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है जब कार स्कूटर को कैचअप करेगी। इसका मतलब उसके बिल्कुल पास आ जाएगी, उसके पास कब आएगी कार। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स विल ओनली कैच अप ईच अदर व्हेन दे हैव इक्वल डिस्टेंस ऑफ कार एंड डिस्टेंस ऑफ स्कूटर, ओके। सो कार का डिस्टेंस कितना था 1/2 इंटू 15 इंटू 45, ये हमने करा था। डिस्टेंस, कार का डिस्टेंस निकाला था 1/2 इंटू 15 इंटू 45, कितना आया था 337.5, ठीक है। प्लस इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, t-15 इंटू 45, ये कैसे आया t-15 इंटू 45। अब देखो t-15 आया कैसे, तो
पहले इसको रब कर देते हैं, फिर समझते हैं इसको। ओके, ये अब देखो, स्कूटर है, ये वाली जो लाइन है वो स्कूटर की है। अब स्कूटर जो है वो तो कांस्टेंट है, सो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्कूटर जो है वो चलता रहेगा। और ये हमारी लाइन जो है कार की है, सो कार जो है ओ से ए तक, यानी कि 15 सेकंड्स तक कितना गया, उसने कितना ट्रैवल करा है, 337.5 मीटर, इतना मीटर इसने कार ने ट्रैवल वो कर चुकी। ओके, फिर ए से बी, अब इसके बाद का जितना भी डिस्टेंस है वो 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही कार चलती रहेगी इसमें। अब ये कांस्टेंट हो गई इसकी स्पीड, और स्कूटर की ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अगर हम लेट कर लें कि स्कूटर जो है वो टी टाइम में, मतलब टी टाइम तक वो चलता रहा, कांस्टेंट स्पीड से ही वो चलता रहेगा, अपनी 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही स्कूटर चलता रहेगा टी टाइम के लिए। सो टी टाइम के लिए हो गया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है फॉर्मूला। सो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली। डिस्टेंस कितना आएगा स्कूटर का, टोटल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी कितनी गिवन है, 30 इंटू ये टी है, टी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया टोटल डिस्टेंस किसके लिए, स्कूटर के लिए। ओके, तो ये वाला जो एरिया है 15 सेकंड्स के लिए, इतना एरिया तो कार ने ट्रैवल कर लिया है ऑलरेडी। तो इसके आगे अब ये जो है कांस्टेंट हो गया है, तो इसके आगे का भी ये जो टाइम है, तो हम इसको ले सकते हैं अब, मतलब एक तरीके से ये रेक्टेंगल ही तो फॉर्म करेगा इसका आगे, अब रेक्टेंगल ही फॉर्म करेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा तब, लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी आएगी इसकी, 15 माइनस टी कर दो, सॉरी 15 नहीं, टी माइनस 15 कर दो। ये जो टोटल टाइम है टी के लिए तो कर रहे हैं हम, तो टोटल टाइम कितना हुआ टी, तो टी में से ये 15 जो है इसको माइनस कर दो, तो टी माइनस 15 ये आएगा, लेंथ आ गई इसकी। और विड्थ कितनी होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी 45, ब्रेथ कितनी होगी इसकी 45। तो इस तो कार का एरिया भी निकल जाएगा यहाँ से, कार का एरिया कितना निकलेगा 337.5। इसमें क्या ऐड करना है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, तो कितना एरिया है इसका 45 इंटू टी माइनस 15, ये कर देंगे। ये किसके लिए आ गया, कार के लिए एरिया आ गया, एंड स्कूटर के लिए कितना होगा, अगर हम स्कूटर के लिए देखें तो कितना आएगा, अभी निकाला था 30 टी, 30 इंटू टी, ये इसका डिस्टेंस भी हो गया। तो ये हमने एरिया निकाला, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। और ये आपस में कैचअप कब करेंगे, जब इन दोनों के डिस्टेंस इक्वल होंगे तभी तो यही हमने यहाँ पर करा है। इसमें देखो डिस्टेंस ऑफ कार 1/2 इंटू 15 इंटू 45, ये करने के बाद क्या आता है 337.5 प्लस टी माइनस 15, ये समझ आ गया क्यों आया, इंटू 45, ये आगे डिस्टेंस किसका, कार का। एंड स्कूटर का डिस्टेंस कितना, टी इंटू 30,
अब इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर दो, बस वही करा है हमने यहाँ पर, इक्वल करा 1/2 15 इंटू 45 प्लस टी माइनस 15 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 30t। ओके, देन ब्रैकेट को हमने खोला तो 45t माइनस 15 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 30t। अब ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 45t माइनस 30t, टी वाली टर्म को एक साइड लेगा यहाँ पर हम और बाकी टर्म को एक साइड, तो 45 इंटू 15 माइनस 1/2 इंटू 45 इंटू 15। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास t आएगा फिर 90 माइनस 45/2 एंड देन 22.5 सेकेंड्स। ये आ गई हमारे पास टाइम की वैल्यू। ओके, सो अब ये टाइम की वैल्यू जो है अगर हम इसमें पुट कर दें t इंटू 30 में, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा किसका, स्कूटर का, इजीली डिस्टेंस मिल जाएगा स्कूटर का। तो 22.5 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 675 मीटर, ये हो गया स्कूटर का डिस्टेंस। ओके, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा एंड ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक, सो एक ये वाला क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में ट्राई करना, इजी है क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। ये मान लो हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है एक्सटी। ओके, एंड इसमें 20 और 10, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 20 और टी की वैल्यू 10 है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें तो वेलोसिटी आएगी। अब देखो जैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब हम स्लोप निकाल रहे थे, ये है वेलोसिटी और ये टाइम, इसके ग्राफ में जब हमने स्लोप निकाला, ओके, तो स्लोप किसके इक्वल था, वो एक्सेलरेशन के इक्वल था। इसी तरीके से इसमें जब ये एक्स टी का ग्राफ होगा तब उसमें स्लोप किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल। बस यही हमने यहाँ पर करा है। तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो वेलोसिटी यहाँ से निकल गई, तो इजीली इसके हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया अपॉन में बेस। ओके, सो 20/10 करेंगे क्या आएगा, वेलोसिटी 2 आ गई इसकी। बस अब एक ये क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, कैलकुलेट वेलोसिटी। एक्स टी का ग्राफ गिवन है 100, 10, 15 और v 10 के लिए निकालना है, फिर वेलोसिटी 10 to 15 के लिए निकालना है एंड 15 to 20 के लिए निकालना है। ओके, तो v 10 के लिए निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए वेलोसिटी निकालते हैं इतनी। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर कितना है 100, ये हो गया 100 परपेंडिकुलर एंड बेस कितना है 10 हो गया। तो 100 अपॉन में 10 यही करेंगे, तो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 to 15 के लिए वेलोसिटी कितनी होगी, ये कांस्टेंट ही तो जा रही है, ये वेलोसिटी यहाँ से कांस्टेंट है। ये देखो पहले यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज देन कांस्टेंट फिर डिक्रीज। तो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी 0, 10 to 15 के लिए 0 हो गई। 15 to 20 के लिए क्या होगा 15 to 20, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमें गिवन है 20। ओके, तो 15 से 20 के लिए अब इसके लिए निकालेंगे परपेंडिकुलर, सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 100 अपॉन में बेस कितना आएगा 20 माइनस 15 दैट इज़ 5। सॉल्व करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो अब आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आज के लिए इतना इनफ होगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड आज का ये था पार्ट 3। अब बाकी का जो बचा हुआ है वो करेंगे पार्ट 4 में एंड चैप्टर को भी ओवर कर देंगे उसमें। ओके।